राधे राधे ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न पे हमने गारंटी टू पार्टनर के टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे यहाँ तक। अनवर, विश्वास और दिव्या तक 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे जिसको समझने के लिए हम आगे और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि 3 तक हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये भी गारंटी टू पार्टनर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अमेय, अनमोल एंड रोहन स्टार्टेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2021। लो जी, यहाँ हो गया काम खराब। 3 पार्टनर हैं, अमेय, अनमोल और रोहन। तीनों ने पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2021 में स्टार्ट किया है। मतलब 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग। जो 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना समय तक हमारा बिजनेस चलता रहा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स तक हमारा बिजनेस चला। कितने टाइम तक चला? 9 मंथ्स तक बिजनेस चला। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि 9 महीने के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। डेट इसीलिए दे रखी है। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 के रेशियो में PSR बांटेंगे। हमें गारंटीड दैट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than 36,000 rupees per annum। हमें पहले नंबर वाला पार्टनर गारंटी दे रहा है रोहन तीसरे नंबर वाले पार्टनर को कि रोहन का जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, IOC दे लेने के बाद 36,000 रुपीज पर एनम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल बैलेंसेस आर 2 लाख 1 लाख। देखिए यहाँ पर लिखा है फिक्स कैपिटल। तो मैंने आपको फिक्स कैपिटल में क्या करते हैं बताया था, करंट अकाउंट यूज करते हैं। प्रॉफिट हम लोग करंट अकाउंट में डालेंगे। हालांकि IOC भी हम लोग करंट अकाउंट में डालते हैं, लेकिन IOC की 2 एंट्रियां होती हैं। तो पहली वाली एंट्री में तो हम लोग IOC डेबिट टू पार्टनर्स करंट करेंगे, और दूसरे वाले में P&L एप्रो टू IOC करेंगे। तो दूसरी वाली एंट्री को मैं P&L एप्रो में डालता हूं, तो इसीलिए मैं उसमें करंट अकाउंट शो करने वाला नहीं हूं। मैं अभी आपको लिख कर दिखा दूंगा। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 1,38,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिएगा जरा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,38,000 का, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा 1,38,000 रुपीज़। अब देते हैं हम लोग IOC टू IOC। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको एंट्रीज बताई हुई हैं पहले। IOC की एंट्री क्या होती है? IOC अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, है ना। मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। तीनों को अगर IOC देनी है हमें, तीनों को अगर IOC देनी है तो IOC कैसे देंगे? अमेय, अनमोल और रोहन। IOC अकाउंट डेबिट टू अमेयस करंट अकाउंट टू अनमोल, दूसरे वाले पार्टनर का नाम है अनमोल, अनमोल्स करंट अकाउंट, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा टू रोहन। तीसरे नंबर वाला पार्टनर है रोहन्स करंट अकाउंट। ठीक है, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, अमाउंट अभी कैलकुलेट करेंगे, मैं केवल एंट्री बता रहा हूँ। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी? अब इस IOC को ट्रांसफर करेंगे, तो टू IOC डेबिट में है, खर्चा है, खत्म करने के लिए क्रेडिट में डालेंगे। डेबिट में क्या आ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगी। तो इस वाली एंट्री से मैं P&L एप्रो के डेबिट में डाल रहा हूँ IOC। P&L एप्रोप्रिएशन कहाँ है? डेबिट में, तो डेबिट में डालेंगे। उल्टा करके डालते हैं तो IOC उल्टे में लिखा हुआ IOC, तो IOC के नाम से मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पर करंट अकाउंट शो नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं ये दोनों एंट्री प्रेफर करता हूँ। तो मैं दूसरी वाली एंट्री इसमें डालूंगा और पहली वाली एंट्री जो है मैं करंट अकाउंट में डाल दूंगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डाल दूंगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल IOC लिखा है और पार्टनर्स के नाम लिखूंगा, कोई करंट और कैपिटल अकाउंट नहीं लिखने वाला मैं, है ना, क्योंकि मैं ये वाली एंट्री पोस्ट नहीं कर रहा। जब मैं इन दोनों को
मर्ज कर दूंगा, इन दोनों की मर्ज कर दूंगा, आईओसी से आईओसी कैंसिल आउट हो गया, पीएनएल एप्रो टू पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट आएगा, तब मैं यहाँ पर करंट अकाउंट लिखूंगा। मैं मर्ज एंट्री पास नहीं करता इस वाले केस में, इसलिए मैं डायरेक्टली आईओसी लिख रहा हूँ। अमेय की कितनी हो जाएगी, अनमोल की कितनी हो जाएगी और रोहन की कितनी हो जाएगी, ये तीनों की आईओसी निकालनी है। ध्यान देना है कि जो आईओसी की रेट है 6% पर एनम की है, मतलब साल में 6% इंटरेस्ट देना है, पूरे साल के लिए 6% इंटरेस्ट देना है। लेकिन बिजनेस तो मेरा चला 9 महीने, ये रहा मैंने निकाल के दिखाया था, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने चला ना, तो साल में अगर 6% देना है तो 9 महीने में कितना देना है ना। तो 2 लाख का 6% कितना होता है, 12,000 रुपीज हो गया पूरे साल का, तो 9 महीने का हो जाएगा 9,000 रुपये, और 1 लाख का 6% 6,000, तो 4,500, 9 महीने का हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4,500 रुपये हो जाएगा, तो टोटल हो गया 18,000 रुपीज़। कितना हो गया, 18,000 रुपीज़ तो मेरा हो गया आईओसी, 18,000 रुपीज़ हो गया मेरा आईओसी। अब क्या करेंगे, अब गारंटी दी हुई है, जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, है ना। प्रॉफिट कितना है, 1,38,000 रुपीज़ का सब कुछ मिला करके मेरे पास प्रॉफिट है। मैंने यहाँ पर दिखा दिया 1,38,000 रुपीज़, यहाँ मैंने शो कर दिया 1,38,000 रुपीज़। यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब यहाँ कैपिटल नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा करंट अकाउंट, क्यों, क्योंकि फिक्स कैपिटल दे रखी थी ना, यहाँ लिखा हुआ देखें फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ डाल देंगे हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमेस करंट अकाउंट, ठीक है। अमेय के बाद अनमोल्स करंट अकाउंट और रोहन्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब पैसा कितना बचा, 1,38,000 रुपीज़ में से 1,38,000 रुपीज़ में से 18,000 जाएगा तो 120 बच गया, सीधा सीधा कितना बच गया हमारा 1,20,000 रुपीज़। अब 1,20,000 रुपीज़ बचा है, तो उसको 3, 2, 1 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 60, 40 और 20। अब गारंटी किसने दी थी वो देख लेते हैं। पहले वाले पार्टनर ने गारंटी दी थी, तो मैं केवल पहले और तीसरे वाले पार्टनर का ही लिख रहा हूँ। यहाँ आ गया 60,000, ठीक है, यहाँ आ गया 60,000, पहला वाला अमेय है, दूसरा वाला कौन है, अनमोल, और तीसरा वाला रोहन। गारंटी दी जा रही है रोहन को, गारंटी दी जा रही है रोहन को, और दे कौन रहा है, अमेय। तो यहाँ 40,000 इसको मैं डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसको 20,000 को अंदर लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर एडजस्टमेंट होनी है, बीच वाले में कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी है। अब बात क्या हुई, रोहन को पूरे साल भर में 36,000 रुपीज़ देने हैं, साल में देने हैं, कंपनी तो 9 महीने तक चली, तो 9 महीने में कितना देना है, तो 36,000 का 9/12 कर लेंगे हम लोग, तो टोटल हमें देना है इसको 27,000 रुपीज़। कितना देना है, 27,000 रुपीज़ हमें इसको देना है। अब इसको 27,000 रुपीज़ देना है, तो इसके पास कम कितने हैं, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये इसमें ऐड करेंगे तो 27,000 इसका आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे डेफिशिएंसी रिसीव्ड, डेफिशिएंसी रिसीव्ड, ठीक है, और यहाँ पर लेस कर देंगे डेफिशिएंसी गिवन, डेफिशिएंसी गिवन कितनी गिवन कर दी, 7,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 53,000 रुपीज़, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया पूरा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर डेट दे रखी थी, याद से डेट अगर दे रखी है तो ऐसे नहीं दे रखी, कुछ ना कुछ पंगा जरूर होगा उसके अंदर, ठीक है। तो 1 जुलाई का मतलब होता है 9 महीने तक बिजनेस चला, और यहाँ पर साफ साफ लिख दे रखा है कि गारंटी जो दी है 36,000 रुपीज़ जो देना है प्रॉफिट में, वो साल में देना है, पर एनम लिखा है यहाँ पर। तो साल में अगर 36 देना है तो 9 महीने में कितना देना है, 27। सिमिलरली आईओसी 6% पर एनम की दे रखी है, मतलब पूरे साल में 6% की आईओसी देंगे हम, तो 9 महीने में कितना देंगे, तो प्रोपोर्शनेट कर करके निकाल लेंगे। होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं अब हम। अमृत, एक मिनट, ये आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक है। अमृत, भावना एंड चारनेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली।
तीन पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर इक्वल प्रॉफिट बांटते हैं। चार्नेश इज गारंटीड मिनिमम एनुअल, देखो यहाँ पर भी लिखा है एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। चार्नेश मतलब तीसरे नंबर वाला पार्टनर। चार्नेट को प्रॉमिट किया गया है कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट में आपको हिस्सा दिया ही जाएगा। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम विच कम्स टू 20,000, 30,000 एंड 20,000। मतलब कैपिटल नहीं दे रखी है क्वेश्चन में किसी की भी, आईओसी देना है 5% का, जो कि निकाल के दे रखा है 20,000, 30,000 और 20,000 है तीनों पार्टनर्स का रिस्पेक्टिवली फॉर द ईच पार्टनर। ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज 5,20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या करेंगे देखना जरा, यहाँ पर बना रहा हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखिएगा जरा कैसे बनेगा। यहाँ आ जाएगा हमारा बाई पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, 5,20,000 रुपीज़ का। ठीक है, 5,20,000 रुपीज़, ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आईओसी देना है, तो 2 आईओसी, तीनों पार्टनर्स के नाम अमृत, भावना और चारनेश। ठीक है, इनकी आईओसी कितनी थी, 20,000, 30,000 और 20,000 रुपये की। तो 20,000, 30,000 एंड 20,000 सब कुछ मिला करके आ गया 70,000 रुपीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ बचा नहीं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमृत कैपिटल अकाउंट। अमृत कैपिटल अकाउंट। दूसरा भावनास कैपिटल अकाउंट, भावनास कैपिटल अकाउंट। और तीसरा चारनेश कैपिटल अकाउंट, चारनेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट कितना बचा, 5,20,000 में से 70,000 रुपीज़ हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 450। कितना बचेगा, 4,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, इक्वल। अब क्वेश्चन देखने वाली बात यह है कि अगर मेरा बचा कितना है, 4,50,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया 4,50,000 रुपीज़। अब इस 4,50,000 रुपीज़ को तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, देखें इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पर। तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल। तो 4,50,000 को इक्वल इक्वल बांट देंगे तो 1.5 लाख रुपए पहले वाले को मिलेगा, 1.5 लाख रुपए दूसरे वाले को मिलेगा, 1.5 लाख रुपए तीसरे वाले को मिलेगा। आप नोटिस कीजिए, अमृत, भावना और चारनेश तीनों को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, जबकि चारनेश को प्रॉमिस किया गया था कि आपको एनुअली कम से कम 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था और उसको पहले से ही 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो अगर प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलेगा तो हम आपको देंगे, पहले से ही ज्यादा मिल रहा है तो फिर हम आपसे लेंगे नहीं, कोई बात नहीं, आप रख लो अपने पास, है ना। तो गारंटी का मतलब क्या है कि कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, ज्यादा मिल जाएगा तो सही है, सोने पे सुहागा हो गया, है ना। तो पहले से ही उसको 1 लाख रुपए देना था, पहले से ही उसको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, पहले से ही उसको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं यहाँ पर, ये रहा। तो जब उसको पहले से ही ज्यादा अमाउंट मिल रहा है तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दो और काम खत्म करो, फिर हम उसको और एडिशनल पैसा नहीं देंगे, बस यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 520, 520, ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा पूरा। आप देख सकते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे हम, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 हमें सॉल्व करना है। यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 6, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। देखें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। योगेश, भरत एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, भरत इज गारंटीड, दूसरे नंबर वाला पार्टनर भरत, भरत इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000
सैलरी इज पेबल टू भरत ऑफ ₹5,000 पर मंथ। सैलरी पेमेंट करना है भरत को ₹5,000 पर मंथ का। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए का। नेट प्रॉफिट दे रखा है 330 का। PSR दे रखा है इक्वल। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखते हैं कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ आ जाएगा बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 3,30,000 रुपीज़ का। अब क्या करेंगे? सैलरी देनी है भरत को, तो यहाँ पर लिख देंगे भरत सैलरी अकाउंट। भरत सैलरी अकाउंट 5,000 रुपीज़ एक महीने में, तो 12 मंथ्स में कितना? 60,000 रुपीज़ हो गया। 60,000 रुपीज़ का। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि भरत को प्रॉमिस किया गया है 1 लाख रुपए देने का, कम से कम प्रॉफिट में 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया गया है भरत को। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा। इसका मतलब जो बचे हुए पार्टनर हैं वो दोनों, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो बचे हुए पार्टनर उस डेफिशिएंसी को अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा जरा। यहाँ लिख रहा हूं मैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स के नाम योगेश कैपिटल अकाउंट, भरत कैपिटल अकाउंट, चमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3,30,000 3,30,000 3,30,000 में से 60,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 270 बचेगा। कितना बचेगा? 270। 330 में से 60,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 270, ठीक है। 2,70,000। अब 2,70,000 को हमें बांटना है इक्वली। सबसे पहले इक्वली बांटेंगे तो 90,000 इसमें आ जाएगा, 90,000 रुपीज़ इसमें आ जाएगा और 90,000 रुपीज़ इसमें आ जाएगा। अब गारंटी किसको दी गई है? भरत को। भरत को गारंटी दी गई है कि कम से कम 1 लाख रुपए देना है। भरत को मिला कितना? 90,000। तो इसको दे देंगे 10,000 रुपये। डेफिशिएंसी रिसीव्ड 10,000 रुपये इसको दे दिए। इसके हो गए पूरे के पूरे 1 लाख रुपए। अब ये 10,000 लेंगे किससे? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम लोग रिमेनिंग पार्टनर से ले लेंगे, दोनों से। हम ये मानेंगे कि दोनों ही गारंटी दे रहे थे। अब सबसे पहले क्या गारंटी का रेशो दे रखा है? नहीं। क्या ओल्ड रेशो दे रखा है? हाँ हाँ हाँ, ओल्ड रेशो दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो इक्वल रेशो में बांट लो। अगर अगर ओल्ड रेशो कुछ और दे रखा होता तो उसमें बांटते। अगर ओल्ड रेशो नहीं दे रखा होता और इवन यहाँ पर इक्वली भी नहीं लिखा होता तो स्टेप नंबर 3 में पहले से ही लिखा हुआ था कि अगर उसके बाद भी कुछ नहीं है तो इक्वली बांट देना। तो यहाँ पर लिख दूंगा माइनस डेफिशिएंसी गिवन। डेफिशिएंसी गिवन 10,000 में से 5,000 तो इससे ले लेंगे हम लोग, 85,000 इसका हो गया, और 5,000 रुपये इससे ले लेंगे। डेफिशिएंसी गिवन 5,000 रुपये इससे ले लेंगे तो टोटल हो जाएगा इसका भी 85,000 रुपीज़। दैट्स ऑल। बस ये क्वेश्चन था हमारा, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन था हमारा, खत्म हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ना। पवन, रमन और करम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 3 पार्टनर हैं, PSR इक्वल बांटते हैं। पवन इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। पवन इज गारंटीड, पवन पहले नंबर वाले पार्टनर को गारंटी दी गई है। पवन इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,00,000। करम इज टू गेट कमीशन at the rate 5% of the net sales and the commission is determined as 25,000। करम को कमीशन देनी है 5% ऑफ नेट सेल्स, लेकिन निकाल के दे रखी 25,000 की है।
निकाल के दे रखी है 25,000 की है। मतलब पवन, रमन और करण 3 पार्टनर हैं, पीएसआर इक्वल है, पीएसआर इक्वल है। पवन को गारंटी दी गई है कि मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 1,00,000 रुपए का। करम इज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹5% ऑफ नेट सेल्स एंड द कमीशन इज डिटरमाइंड एट 25,000 रुपीज, है ना। कमीशन कितनी है हमारी, 25,000 रुपीज की निकाल के दे रखी है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025 is 1,25,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। P&L एप्रो बनाना है और प्रॉफिट दे रखा है 1,25,000 रुपीज का। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा जरा कैसे होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है, ये बना लिया हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ हमने शो कर दिया बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था, 1,25,000 रुपीज का, 1,25,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट था। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 1,25,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, करम को कमीशन देना है टू करम्स कमीशन अकाउंट। कितना देना है, 25,000 रुपीज का, पहले से निकाल करके दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसको 1,00,000 रुपए प्रॉफिट देने का वादा हुआ है और गारंटी किसने दी है ये भी नहीं पता, तो फर्म की गारंटी मानेंगे। अब देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कंपनी में प्रॉफिट था 1,25,000 का, 25,000 रुपये हमने करम को दे दिया, बचे कितने, 1,00,000 रुपए, और इसको भी मिनिमम 1,00,000 रुपए देने का वादा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा 1,00,000 रुपया इसको दे देंगे हम लोग, पवन को दे देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, पवन्स कैपिटल अकाउंट। 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट था, 25,000 रुपये हमने करम को कमीशन दे दिया, बचा कितना, 1,00,000 ही बचा, और 1,00,000 की गारंटी है, मतलब पवन को 1,00,000 रुपये से कम नहीं देना, तो दे दो भैया पूरा का पूरा 1,00,000 रुपये उसी को दे दो, काम खत्म। फिर तो किसी में बांटने की भी जरूरत नहीं है, जो भी कमी रहेगी वो पार्टनर्स अपने में से भरेंगे, और वैसे भी इक्वल रेशो है, इक्वल रेशो है तो ऑब्वियसली बात है उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। तो 1,25,000 यहाँ पर आ जाएगा 1,25,000, और 1,25,000 यहाँ आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल 12 क्वेश्चन है मेरे पास, टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम 8 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, आज ही खत्म कर देंगे सारे क्वेश्चन, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चमन, बर्मन और अमन 3 पार्टनर हैं, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। अमन was guaranteed a minimum amount of 60,000 as his share of the profit every year। अमन तीसरे नंबर का पार्टनर है, अमन तीसरे नंबर का पार्टनर है, चमन, बर्मन और अमन 3 पार्टनर है। PSR 3:1 का दे रखा है। अमन को गारंटी दी गई है कि आपको 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा किसी भी साल में, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 अमाउंटेड टू 120, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। कहता है पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एंट्री पास होती है, आप एंट्रीज पास कर दीजिए, ठीक है, हमें बस वो एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारे पास 1,20,000 का है, तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एंट्रीज पास करनी है हमें, है ना। सबसे पहले 1,20,000 रुपए जो नेट प्रॉफिट है उसको P&L से निकाल करके P&L एप्रो में ट्रांसफर करते हैं। जब प्रॉफिट P&L से निकाला जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, P&L का डेबिट में जाएगा, और P&L एप्रो में ट्रांसफर कर रहे हैं तो P&L एप्रो के क्रेडिट में चला जाएगा। ये होगी हमारी पहली एंट्री 1,20,000 से, 1,20,000 से, ये होगी पहली एंट्री, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो ऑप्शंस हैं।
सबसे पहले पी एंड एल से पी एंड एल अप्रो में प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया, पी एंड एल से पी एंड एल अप्रो में प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया। अब या तो हम पहले 1,20,000 को बांट लें, फिर जो डेफिशिएंसी आएगी उसकी अलग से एंट्री पास करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले तो हम 1,20,000 का जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है उसको हम लोग पीएसआर में बांट लें, फिर उसके बाद अगली एंट्री पास करें हम जो भी डेफिशिएंसी वगैरह है उसको कवर करने के लिए। या फिर हम वर्किंग नोट में पहले निकाल लें कि किस किस पार्टनर को कितना कितना हिस्सा मिलना है ना, किस किस पार्टनर को कितना कितना हिस्सा मिलना है, उसके बाद पी एंड एल एप्रो को बांटें। तो मैं दूसरा वाला केस कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर ले रहा हूं यहाँ पर, है ना, जिससे मुझे एक एंट्री एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्किंग नोट तो मुझे दोनों ही केस में बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने वर्किंग नोट बना लिया तो नेट अमाउंट जो आएगा वो मैं नेट अमाउंट ही इधर डालूंगा, दो दो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। एक बार पैसा दूं पार्टनर को, है ना, फिर डेफिशिएंसी वो लोग बोन करेंगे तो उनसे वो प्रॉफिट का हिस्सा छीनूं तो डबल एंट्री हो जाएगी ना, एक बार दे करके छीनना क्या मतलब है, नेट अमाउंट दे देते हैं। तो मैं एक ही एंट्री पास करने वाला हूँ उसके बाद, लेकिन वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। ठीक है, 1,20,000 का प्रॉफिट था और गारंटी दी गई है 60,000 रुपीज की, वो भी किसको दी गई है, तीसरे वाले पार्टनर को। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 3-2-1 के रेशियो में प्रॉफिट बांट लेते हैं। तो भैया हमारा चमन का प्रॉफिट कितना आएगा, चमन शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 3/6 तो आ जाएगा 60 40 20 आ जाएगा, 60 40 20 चमन का आ गया। अब बर्मन का निकाल रहा हूं, बर्मन का आ जाएगा 1,20,000 इंटू 2/6 तो ये आ जाएगा 40,000। और अमन का निकालता हूं तो 1,20,000 इंटू 1/6 आ जाएगा 20,000 रुपीज, 60 40 और 20 आ गया। ठीक है, अब किसको प्रॉमिस किया गया है भैया, प्रॉमिस किया गया है अमन को कि 60,000 रुपये देंगे आपको। क्या करेंगे, 60,000 रुपये देंगे। क्या गारंटी का रेशियो दे रखा है, क्या ये बता रहा है कि कौन गारंटी दे रहा है। अब जब हमें ये नहीं पता कि कौन गारंटी दे रहा है तो हम रिमेनिंग पार्टनर्स वाला केस मानेंगे, ये दोनों मिलकर के देंगे। क्या गारंटी रेशियो दे रखा है, नहीं। ओल्ड रेशियो दे रखा है, हाँ, 3 और 2 के रेशियो में बांट करके छीन लेंगे। अब 60,000 रुपीज को देना है अमन को, कितना देना है, 60,000 रुपीज। तो यहाँ पर 40,000 रुपये मैंने जोड़ दिए तो हो गए इसके 60,000 रुपीज, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे डेफिशिएंसी रिसीव्ड, डेफिशिएंसी रिसीव्ड, इसने तो डेफिशिएंसी रिसीव कर ली 40,000 रुपीज की। अभी 40,000 मिलेगा किस किस से, कितना कितना, तो 40,000 को 3 और 2 के रेशियो में बांट देंगे, 24 और 16, 24,000 इससे छीन लिए जाएंगे, है ना, इसका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। और 16,000 रुपये इससे छीन लिए जाएंगे, इसका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 24 जाएंगे तो इसके रहेगा 36,000 रुपीज, और 40 में से 16 जाएंगे तो इसके रहेगा 24,000 रुपीज। दैट मीन्स चमन के कितने हो गए, 36,000, बर्मन के कितने हो गए, 24,000 रुपीज प्रॉफिट में, और अमन के कितने हो गए, 60,000 रुपीज प्रॉफिट में। इतना समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन, बस अब एंट्री पास कर देंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू चमन्स कैपिटल अकाउंट टू बर्मन्स कैपिटल अकाउंट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट का हिस्सा कितना आएगा, इसके पास तो 1,20,000 था, 36 पहले वाले में, 24 दूसरे वाले में और 60,000 तीसरे वाले में। बस इतना सा करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, 4 क्वेश्चन रह गए, 9 10 11 12 कर लेते हैं जल्दी से। मोनिका, भूमिका एंड कमोलिका, मोनिका, भूमिका और कमोलिका आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। कमोलिका तीसरे नंबर वाला पार्टनर, कमोलिका तीसरे नंबर वाला पार्टनर इज गारंटीड मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹3 लाख एज हर शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹22 लाख। फर्म ने प्रॉफिट जो कमाया है 22 लाख रुपए का कमाया है, और 3 लाख रुपए तीसरे वाले पार्टनर को देने का प्रॉमिस हुआ है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्टिंग करी हमने बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना है कंपनी के अंदर प्रॉफिट? 22 लाख रुपीज़ का, ये रहा 22 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ आ जाएगा 22 लाख। अब और तो कुछ है नहीं, कमोलिका को 3 लाख रुपए प्रॉफिट में देने का प्रॉमिस हुआ है। किस पार्टनर ने प्रॉमिस किया है वो पता नहीं, तो ये दोनों मिल करके देंगे। क्या गारंटी का रेशो दे रखा है? नहीं। क्या ओल्ड रेशो दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो 6 और 4 के रेशो में कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो बॉन्ड करेंगे। अभी मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट, भूमिकास कैपिटल अकाउंट, और कमोलिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देख लेते हैं प्रॉफिट कितना है हमारे पास। 22 लाख का प्रॉफिट है हमारे पास, ठीक है। तो 22 लाख इधर आ जाएगा, 22 लाख इधर आ जाएगा। बस अब इसको बांट देते हैं PSR में। 6:1 के रेशियो में अगर 22 लाख को बांटेंगे हम, 6 और 4 10 और 1 11, 11 का डबल 22, मतलब 6 का डबल 12, 12 लाख इधर आ जाएगा। 4 का डबल 8 और 1 का डबल 2 लाख, ठीक है। 12 लाख, 8 लाख और 2 लाख रुपए इनके PSR में बांट दिया। तीसरे वाले पार्टनर को, कमोलिका को, क्या प्रॉमिस किया गया था? 3 लाख रुपए देंगे आपको। मिल कितने रहे हैं उसको? 2 लाख रुपए। तो इसको 1 लाख रुपए और दे देंगे। डेफिशिएंसी रिसीव्ड, इसने तो डेफिशिएंसी रिसीव कर ली 1 लाख रुपए की, तो इसका अमाउंट हो गया 3 लाख रुपए। अभी 1 लाख लिया किससे जाएगा? इन दोनों से। गारंटी के रेशियो में लिया जाता है लेकिन दे नहीं रखा, गारंटी का रेशियो दे नहीं रखा। ओल्ड रेशियो दे रखा है, हाँ 6:1 का रेशियो दे रखा है, तो 1 को हटा दो, उसको तो प्रॉफिट कैसा मिल गया ना। 6 और 4 का मतलब होता है 3:2। तो 1 लाख को 3:2 में अगर हम लोग छीनेंगे तो 60,000 इससे ले लेंगे और 40,000 रुपये इससे ले लेंगे। यहाँ लिख देंगे हम लोग डेफिशिएंसी गिवन, नाम भी लिख सकते हैं हम, डेफिशिएंसी गिवन टू कमोलिका, है ना। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं लिखता नहीं हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 12 लाख में से 60,000 जाएगा तो 11,40,000 यहाँ रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस डेफिशिएंसी गिवन। 8 लाख में से 40,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7,60,000, 7.6 लाख, 60 लाख, ठीक है। बस दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 10, 11, 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानिका, भवी एंड कोमल, 3 पार्टनर हैं। मानिका, भवी और कोमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:1। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। कोमल को मिनिमम गारंटी दी गई है, कोमल है तीसरे नंबर वाला पार्टनर। 2 लाख रुपए की गारंटी दी गई है कि कम से कम आपको 2 लाख रुपए देंगे, और कंपनी में भैया लॉस हो गया 22 लाख रुपए का। बहुत बढ़िया, ये तो उल्टा ही हो गया। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी बोर्न बाय द, जनरल एंट्रीज पास करनी है रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी बोर्न बाय द मानिका एंड भवीस, एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें जनरल एंट्री पास करा रहा है केवल डेफिशिएंसी बोर्न करने वाली, और कह रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। क्या कह रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है या लॉस में कितना हिस्सा मिल रहा है। देखो कंपनी में क्या हुआ है, लॉस। पहले तो लॉस बांट लो, लॉस बांट लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले मानिका का देखते हैं, मानिका का कितना आता है, फिर भवी का देखेंगे, फिर किसका देखेंगे, कोमल का। मानिका, भवी और कोमल, ठीक है। 22 लाख रुपए का लॉस हुआ है, 22 लैक्स का लॉस हुआ है इंटू 6/11, 22 लैक्स इंटू 4/11, 22 लैक्स इंटू 1/11। तो 6 का डबल 12, 4 का डबल 8 लाख, 1 का डबल 2 लाख रुपए। इतने का क्या हो गया, तीनों को लॉस।
लॉस है ये तीनों को, है ना, ये क्या है, तीनों को लॉस, तीनों का लॉस निकल गया। तो आप क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 2 लाख रुपए प्रॉफिट देने का वादा हुआ है कोमल को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोमल को 2 लाख रुपए लॉस झेलना पड़ रहा है जबकि प्रॉफिट देना है 2 लाख का। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी इंसान की जेब में पहले से 10 रुपए हैं, उसको 2 रुपए और देने थे, कितने हो गए, 12। 10 रुपए उसकी जेब में पहले से ही थे, 2 रुपए उसको और देने थे, तो कितने हो गए, 12, मतलब उसकी जेब में 12 रुपए होने चाहिए। अब आपने किया क्या, किसी बंदे की जेब में 10 रुपए थे, 2 रुपए देने थे, दिए तो नहीं, छीन और लिए, कितने रह गए, 8 रुपए। इसका मतलब ये आपकी गलती है ना, जब उसके अकाउंट में वो चीज प्लस करनी थी आपने माइनस क्यों कर दी। इसका मतलब अगर प्लस करनी थी कोई चीज, आपने प्लस नहीं करी, माइनस कर दी, तो डबल का इम्पैक्ट पड़ता है। 8 से 12 तक जाने के लिए मुझे 4 रुपए प्लस करने पड़ेंगे, 8 से 12 तक जाने के लिए मुझे 4 रुपए प्लस करने पड़ेंगे, तो 4 रुपए क्या था, 2 का डबल, 4। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होगा, मुझे 2 लाख का प्रॉफिट देना था, समझना, मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देना था, मैंने प्रॉफिट तो नहीं दिया, 2 लाख का लॉस और छीन लिया उससे। तो सबसे पहले हम इसको 2 लाख रुपए देंगे जिससे ये लॉस सेट ऑफ हो जाए, फिर 2 लाख रुपए देंगे जिससे अल्टीमेटली उसके पास 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाए, है ना। तो इसका मतलब इसको कितने देने हैं, इसको कितने देने हैं, 4 लाख रुपीज देने हैं, कितने देने हैं, 4 लाख रुपीज। अब इसको 4 लाख रुपीज देने हैं तो ये दोनों देंगे 4 लाख रुपीज, है ना। तो क्या करेंगे, ये दोनों देंगे पार्टनर्स 4 लाख रुपीज। अब देखना जरा ध्यान से, 4 लाख रुपए इन दोनों से छीन लिया जाएगा, किस रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में। तो 4 लाख का 3 और 2 कितना होता है, 240 इससे छीन लो, 240 इससे छीन लो, और 1,60,000 इससे छीन लो, ठीक है। 240 से छीन लेंगे, 1,60,000 से छीन लेंगे, मतलब ये पहले से ही लॉस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14,40,000 का लॉस, और यहाँ हो जाएगा 9,60,000 रुपये का लॉस। ये दोनों क्या है, लॉस है हमारे, ये दोनों लॉस हैं और ये प्रॉफिट है ना। अब क्या करेंगे, अब समझ में आ गया होगा, ये मैंने क्यों निकाला, ये मैंने निकाला क्यों, मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ऐसे नहीं बनाने वाला हूँ, मैंने निकाला इसीलिए कि मुझे पता चल सके कि एंट्री में किस बंदे से कितना मुझे एडजस्ट करना है। एंट्री पास करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, सबसे पहले पी एंड एल एप्रो बना लेता हूँ, उसके बाद एंट्री पास करूंगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले तो लॉस दे दो, देखिएगा जरा कैसे होगी। यहाँ दिखा रहा हूँ टू टू पी एंड एल अकाउंट नेट लॉस, लॉस है, 22 लाख रुपए का नुकसान है। अब इस नुकसान को पार्टनर्स में बांट दो पहले, जैसे मैंने यहाँ पर बांटा, 12, 8 और 2, तीनों को पहले लॉस दे दिया, फिर इसको प्रॉफिट देने के लिए मैंने इनसे छीना, तो इसके लिए मैं एक एंट्री पास कर दूंगा, तो बात वहीं की वहीं आ जाएगी। तो पी एंड एल अकाउंट नेट लॉस 22 लाख रुपए का, यहाँ आ जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टी आर डॉट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स के नाम, मानिका, भवि और कोमल, मानिकास कैपिटल अकाउंट, भवीस कैपिटल अकाउंट, कोमल्स कैपिटल अकाउंट। कितना आया गया, 12 लाख, 8 लाख, 2 लाख रुपए, टोटल 22 लाख रुपए का लॉस हो गया। ये पी एंड एल एप्रो बन गया हमारा, ठीक है। मैंने इसमें एडजस्टमेंट क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि वो कह रहा है एंट्री पास कर दो, मतलब सबसे पहले मैंने लॉस दे दिया उनको, है ना, सबसे पहले मैंने उनको लॉस दे दिया। अब मैं एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा कि इसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देना है, तो 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में से हमने माइनस कर दिए थे, तो 2 लाख रुपए पहले प्लस करेंगे जीरो करने के लिए, फिर 2 लाख रुपए और देंगे 2 लाख का प्रॉफिट देने के लिए। तो इसको, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, मतलब पहले मैंने इसको 2 लाख रुपए का लॉस दे दिया, अब मैं इसको प्रॉफिट में हिस्सा दे रहा हूँ 4 लाख रुपए। एंट्री क्या होगी, दोनों से छीन लो, मानिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, भवीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट, कोमल्स
कैपिटल अकाउंट कोमल को देने टोटल 4 लाख रुपए, 240 इससे छीन लिया, 160 इससे छीन लिया, दैट्स ऑल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश। होपफुली समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। अब चलते हैं 11 और 12 पे, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। देखिएगा जरा, आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। अखिल और निखिल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स कैपिटल दे रखी है, वर 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, दो पार्टनर हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। निखिल वॉज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ ₹9,200 ड्यूरिंग द ईयर 21-22। नेट प्रॉफिट प्रायर to calculation of the IOC but after the Nikhil salary amounted to 1,20,000। कहता है जो नेट प्रॉफिट है वो 1,20,000 रुपए का है, लेकिन इसमें से निखिल की सैलरी माइनस हो चुकी है, आईओसी माइनस नहीं हुई है। कहता है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, और इसमें कोई गारंटी नहीं दे रखी है ना, इस वाले क्वेश्चन में कोई गारंटी नहीं दे रखी है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। देख लेते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें। अब देखिएगा कैसे बनाएंगे, यहाँ आ जाएगा बाई पी&एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना था, 1,20,000 रुपये का। अब मैं आपको एक बार बता दूं, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी देनी है या आईओसी देना है, तो हम लोग सब पी&एल एप्रो में देंगे। आपने पी&एल एप्रो में प्रॉफिट जो ट्रांसफर करना है, इन सारे ट्रीटमेंट से पहले ट्रांसफर करना है। लेकिन इसने क्या बोला कि भैया मैंने पार्टनर की सैलरी, निखिल की सैलरी इसमें से माइनस कर दी है। क्यों करी, प्लस करनी पड़ेगी वापसी, 9,200 रुपीज़ प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 1,29,200 रुपीज़, 1,29,200 रुपीज़। अब अलाउ करो जो भी अलाउ करना है। आपने पहले से अलाउ क्यों कर दिया, ये सारे खर्चे जो भी पार्टनर्स को हम लोग पेमेंट करते हैं वो इधर अलाउ करने होते हैं, आपने पहले से क्यों अलाउ किया, तो आपको वापसी ऐड बैक करना पड़ेगा, कर दिया। अब यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ निखिल्स सैलरी अकाउंट, तभी तो पता चलेगा किस पार्टनर को किस किस नाम से कितना कितना मिल रहा है। 9,200 रुपीज़ इसको मिल गया। अब आईओसी दे देते हैं, टू आईओसी, दो पार्टनर है दोनों को आईओसी दे देते हैं। आईओसी की रेट है 6% पर एनम, कैपिटल दे रखी है दोनों की, ठीक है। तो टू आईओसी अखिल को देंगे और निखिल को देंगे। अब 1,00,000 का 6%, 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये, और 80,000 का 6%, 6 48,000, ये हो जाएगा 10,800 रुपीज़। बस अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गारंटी कोई दे नहीं रखी है ना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गारंटी कोई दे नहीं रखी है ना। देखिएगा जरा, $1,29,200, 1,29,200 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट, निखिल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10,800 और 9,200 कितने हो गए, 20,000 रुपये। 20,000 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,09,200। PSR दे रखा है क्या, 3 और 2 का रेशियो दे रखा है, तो 3 और 2 के रेशियो में जब हम इसको बांटेंगे तो इसमें आ जाएगा 65,520 और यहाँ आ जाएगा 63,680 रुपीज़, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आशीष, मनीष और हरीश 3 पार्टनर हैं, पार्टनर्स सिंस 1 जून 2024। लो जी, इसमें भी रायता फैल गया, 1 जून की बात कर रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने हो गए। 10 महीने तक इन्होंने बिजनेस चलाया है। हरीश तीसरे नंबर वाला पार्टनर है, इज गारंटीड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹60,000, ठीक है। फर्म क्लोजेज इज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 1,20,000। कहता है डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 रुपए का है। जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो है हमारा 1,20,000 रुपए का।
पीएसआर दे नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिएगा जरा, यहाँ आ जाएगा बाई पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। आगे देखते हैं, प्रॉफिट कितना था, 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। और कुछ दे नहीं रखा है इसके अंदर, गारंटी दे रखी है एनुअल प्रॉफिट देना है 60,000 रुपीज़ का, एनुअल, साल में। कंपनी साल भर तो चली नहीं, 1 जून से 10 महीने तक चली है केवल, कंपनी साल भर तो चली ही नहीं। तो सबसे पहले 1,20,000 को पीएसआर नहीं दे रखा, पीएसआर में बांटेंगे सबसे पहले प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आशीष कैपिटल अकाउंट, मनीष कैपिटल अकाउंट, हरीश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। पेन खत्म हो गया, 1 मिनट। $1,20,000, ठीक है, 1,20,000, 120, 120। अब पीएसआर दे नहीं रखा तो इक्वल इक्वल बांट दें, 40,000 इसका, 40,000 इसका, 40,000 इसका। अब प्रॉमिस किसको किया, हरीश, तीसरे नंबर वाले पार्टनर को 60,000 देना है, लेकिन साल में देना है। मेरा एक क्वेश्चन है, साल में 60,000 देने हैं, मतलब 12 महीने में 60 देने हैं, तो 10 महीने में कितने, 50,000 देने हैं। 12 महीने के 60, 12 मंथ्स के 60,000 रुपीज़ देने हैं, तो 10 मंथ्स के कितने देने हैं, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। 60,000 रुपीज़ इंटू 10/12 तो आ जाएगा 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपये देने हैं हरीश को, कितने मिल गए इसको, 40, 10,000 और दे देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस डेफिशिएंसी रिसीव्ड, यहाँ आ गया 50,000। अब ये लेगा किससे, इन दोनों से लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखा, बराबर बराबर ले लेगा, माइनस कर देंगे डेफिशिएंसी गिवन, कितना, 5,000 रुपये, तो इसके रह गए 35,000, इससे भी छीन लेंगे डेफिशिएंसी गिवन, 5,000 रुपये इससे भी छीने, इसके भी रह गए 35,000, 35, 35, 50, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये है आपके पास एडजस्टमेंट के सॉरी गारंटी टू पार्टनर के पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन। ऑलमोस्ट जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैं सारे करवा दिए हैं इस टॉपिक पर, 12 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कुछ कुछ बुक्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर अलग से दे रखा है, और कुछ कुछ बुक्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन पीएसआर दोनों एक साथ में दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं अलग से कराऊंगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर नंबर 2 है, अलग से कराऊंगा, और चेंज इन पीएसआर चैप्टर नंबर 3 है, वो अलग से कराया जाएगा आपको, ठीक है। होपफुली आपको पहला वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपका ये पहला वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।